रघु फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। रघु फिजिक्स क्लासेस में जैसा कि आप लोग को देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड वीडियो। अभी हम 12th की सिलेबस की बात कर रहे थे। 12th की सिलेबस क्या है कि बेसिकली 12th में 15 चैप्टर है, यानी 15 चैप्टर है। इसको ब्रॉडली हम 5 ब्रांच में बांटे हुए। ब्रांच का नाम एक बार लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिंदी हो जाएगा स्थिर वैद्युत की। दूसरा जो लिख रहे हैं वो उसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी हो जाएगा विद्युत धारा। थर्ड लिख रहा है वो उसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स का हिंदी जो हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा स्थिर चुंबकीय। तीसरा चौथा वो लिख रहे हैं ऑप्टिक्स का हिंदी जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश की। ऑप्टिक्स का हिंदी क्या हो जाएगा? प्रकाश की। पांचवा लिख रहा है वो है मॉडर्न फिजिक्स का हिंदी जो हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिकी। बेसिकली 5 ब्रांच में बांटे हुए हैं। ब्रांच में फिर चैप्टर वाइज है, जैसे इसमें 2 चैप्टर है, इसमें 5 चैप्टर है, इसमें 1 चैप्टर है, इसमें फिर इस दोनों के मिला के 2 चैप्टर है। उसके बाद ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स में 6 चैप्टर है। ऐसे करके पूरा हम लोग को देखना है। तो बेसिकली हम अभी बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिटेल। इस पर हम ज्यादा डिटेल चर्चा करेंगे चैप्टर जब आएगा तब। अभी हम लोग को देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिंदी जो होता है स्थिर वैद्युत की। इलेक्ट्रोजोर स्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। देखिए इलेक्ट्रोजोर स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो के मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इसी का इलेक्ट्रो के मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज। इसको हिंदी में कहते हैं आवेश। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट के मतलब होता है विराम या स्थिर। रेस्ट के मतलब क्या होता है? विराम या स्थिर। यानी रेस्ट चार्ज के बारे में जिस ब्रांच में डील करेंगे फिजिक्स का वह क्या कहलाएगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी टॉपिक हम लोग चार्ज करना है, यानी ध्यान करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, जैसा कि देखने से बन रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो के मतलब हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज, रेस्ट यानी रेस्ट चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में डील करेंगे फिजिक्स की जैसी शाखा में। वही शाखा को कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए ब्रांच ऑफ physics in which we study about a branch of physics in which we study about properties of charge in rest is called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, भौतिकी की शाखा, इन विच जिसमें वी स्टडी हम अध्ययन करते अबाउट के मतलब के बारे, किसके बारे में? तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी आवेश के गुण के बारे में। इन रेस्ट यानी रेस्ट आवेश के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिकी की वैसी शाखा इज कॉल्ड कहलाता है, कुछ कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में बोल देते हैं, यानी विज्ञान भौतिकी की वैसी शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी में 2 ठो चैप्टर आता है। एक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स लिखा आता है, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एक बार हिंदी में नेम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश एंड एवं फील्ड्स क्षेत्र। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव एंड एवं कैपेसिटेंस के मतलब धारिता। फिलहाल हम लोग को चर्चा करना है चैप्टर नंबर 1 पर। चैप्टर नंबर 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड
फील्ड। इसको विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर का नाम हो गया। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपना बच्चा वाला जो एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल से। जैसा कि आप लोग बच्चे में जब स्कूलिंग करते थे, यानी स्कूल लाइफ की बात करें, जब हम लोग थे क्लास जूनियर क्लास में, तो हम लोग क्या करते थे, एक कलम को ले लेते थे, ऐसे रगड़ते थे, रगड़ने के बाद छोटा छोटा पेपर ले लेते थे, छोटा छोटा पेपर में उसको सटाते थे, तो वह क्या करता था, अट्रैक्ट करता था, उसको क्या कर लेता था, आकर्षित कर लेता था, यानी उसको खींच लेता था, अट्रैक्शन पावर आ जाता था। तो यही जब दो वस्तु को रगड़ा जाता है तो क्या होता है, वह आवेशित हो जाता है। आवेशित होने के बाद वह छोटे छोटे पार्टिकल को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है, और यही गुण क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। आया घटना का नाम जो देते हैं वह देते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। आइए इसको थोड़ा लिख देते हैं। When two bodies being rubbed with each other, then they become electrified or charged, due to which it start to attract lighter particles. This phenomenon is called electrification, and the property of body is called charge। यानी क्या कहता है, वेन करने का मतलब जब टू बॉडीज दो वस्तु बिंग रब्ड रगड़ा जाता है, विथ ईच अदर एक दूसरे से, देन करने का मतलब तो दे बिकम वह हो जाता है इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज, यानी आवेशित हो जाता है, ड्यू टू विच जिसके कारण इट स्टार्ट टू अट्रैक्ट, या स्टार्ट कर देता है अट्रैक्ट करना लाइटर पार्टिकल्स। लाइटर पार्टिकल के मतलब छोटे छोटे कण को। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, यह घटना कहलाता है इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी वैद्युत घर्षण। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, वस्तु का गुण इज कॉल्ड कहलाता है, कौन कहलाता है, चार्ज। वस्तु का यही गुण कौन कहलाता है, चार्ज। जैसा हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, तब जब दो वस्तु को रगड़ा जाता है, तो वैसा एक केस एक एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में एक ग्लास रॉड लेते हैं, ग्लास रॉड नाम सुने होइएगा। इसको रगड़ा जाता है सिल्क से, रगड़ा जाता है सिल्क से, तो क्या होगा, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, आप ऑफकोर्स आप लोग को मालूम होना चाहिए। ग्लास रॉड को जब सिल्क से रगड़ा जाता है तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाता है, सिल्क निगेटिव हो जाता है। कहिएगा सर ग्लास रॉड निगेटिव हो जाएगा सिल्क पॉजिटिव हो जाएगा, प्रूफ करके दिखाइए। तो ये रगड़ कर प्रूफ करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्कोप होता है, उसके द्वारा देखा जाता है। तो ऐसा एक लिस्ट बना हुआ है, तो बेसिकली लिस्ट में से हम लोग को दो एग्जाम्पल ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो दो एग्जाम्पल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। एक ग्लास रॉड को जब सिल्क से रगड़ेंगे तो सिल्क जो हो जाएगा वह निगेटिव हो जाएगा, और ग्लास रॉड जो हो जाएगा वह पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ग्लास रॉड को जब सिल्क से रगड़ा जाता है, ग्लास रॉड यानी कांच का रॉड, सिल्क के मतलब रेशम, सिल्क के मतलब रेशम, रेशम के नाम सुने होइएगा रेशमी साड़ी में, यानी रेशमी कपड़ा में, वहां पर सिल्क को जब रगड़ा जाता है, रेशम को रगड़ा जाता है ग्लास रॉड से, कांच से, तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाता है, सिल्क निगेटिव हो जाता है। अनदर एग्जांपल ले लिया जाए, एग्जांपल नंबर 2।
जब प्लास्टिक या एबोनाइट को रगड़ा जाता है फर से, यानी ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़े तो ग्लास रॉड पॉजिटिव आया, सिल्क नेगेटिव आया। प्लास्टिक या एबोनाइट को जब रगड़ते हैं फर से तब कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। तो सबसे यहाँ पर समस्या हो गया। प्लास्टिक तो जान रहे हैं, जैसे मार्कर हो गया, कलम हो गया, ऐसा प्लास्टिक में ले सकते हैं। अब एबोनाइट किसको कहते हैं तो इसको थोड़ा बता देते हैं। जैसे हम लोग का कुकर जो होता है खाना बनाने वाला, उसको पकड़ने वाला जो लगा रहता है, उस पर कवर जो लगा रहता है वह एबोनाइट का बना होता है। यानी उसी प्रकार का हार्ड प्लास्टिक, जैसे हमारे आयरन करने का मतलब जो लोहा करते हैं, इस्त्री करते हैं, उस इस्त्री का जो पकड़ने वाला होता है वहां पर जो लगा रहता है वही एबोनाइट कहलाता है। अब यहाँ पर प्लास्टिक एबोनाइट समझ गया। अब बात आ गया फर के मतलब होता है हिंदी समूर। फर का हिंदी जो हो जाएगा समूर। अब सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वह बिल्ली का खाल लिया गया था, बिल्ली के खाल यानी बिल्ली का रोआ। अब बिल्ली का रोआ जो होता है वह उसी का नाम दिया गया फर। फर को हिंदी में बोलते हैं समूर, यानी बाल बोल सकते हैं उर्ली देहाती भाषा में। हो जाएगा समूर। जब इसको रगड़ा जाता है तो क्या देखिएगा कि एबोनाइट निगेटिव हो जाता है और फर कौन हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। फर पॉजिटिव हो जाता है, एबोनाइट क्या हो जाता है निगेटिव। ऐसा होता है, बहुत सारा ऐसा लिस्ट है, बट इधर थोड़ी ध्यान रखिएगा। जब ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा जाएगा तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाएगा, सिल्क क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। दूसरा, प्लास्टिक या एबोनाइट को जब रगड़ा जाएगा फर से तो फर जो हो जाएगा वह पॉजिटिव हो जाएगा और एबोनाइट क्या हो जाएगा निगेटिव। अब यह मैकेनिज्म थोड़ा समझा देते हैं। रगड़ा जाता है तो आवेशित कैसे हो जाता है, जब रगड़ते तो वस्तु को तो आवेशित कैसे हो जाता है, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा। आइए इसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बाहरी कक्षा में क्या घूमता रहता है तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग को एक बात और भी मालूम होगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसको न्यूट्रल पार्टिकल बोला जाता है। न्यूट्रल के मतलब उदासीन पार्टिकल भी बोला जाता है। किसको होता है न्यूट्रॉन को। नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है और प्रोटॉन को क्या बोला जाता है पॉजिटिव पार्टिकल्स। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद रब्ड करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉडी लिए, एक बॉडी यहां पर लिए, अब रगड़ रहे हैं, इट मींस ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो जब दो वस्तु को रगड़ेंगे तो हीट उत्पन्न होगा। हीट जब देंगे किसी वस्तु को तो वहां पर एनर्जी प्राप्त होगा इलेक्ट्रॉन को। हम जानते हैं कि 11th में पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी। जो ही कोई चीज को मिलता है तो क्या करता है उछल कूद करने लगता है, यानी हीट एनर्जी देंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इसके कारण इलेक्ट्रॉन कूदेगा। अब कहेगा सर प्रोटॉन भी कूदना चाहिए, न्यूट्रॉन भी तो कूदना चाहिए, जंप करना चाहिए। तो सर यह देखिए बाउंड्री के अंदर है इलेक्ट्रॉन बाहर में, इसलिए कौन सा पहले कूदेगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन कूदेगा। सपोज दैट इस पर से इस पर इलेक्ट्रॉन जंप कर दिया, ऊपर वाले बॉडी से नीचे वाले बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जंप किया तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो मान लीजिए इस पर जो निगेटिव चार्ज था उस पर से भाग गया, इस पर से इस पर चला आया तो यह क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस पर गया निगेटिव चार्ज लेके वह क्या हो गया माइनस हो गया। यहां पर एक बात और बता दे कि इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर जंप मारा है तो जिस पर से इलेक्ट्रॉन जाएगा वह क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वह क्या हो जाएगा निगेटिव। इट मींस दो बॉडी हुआ, एक बॉडी पॉजिटिव भी कम हो गया, एक क्या हो गया निगेटिव। जितना यह पॉजिटिव हुआ है उतना यह क्या हो गया निगेटिव हो गया, यानी दोनों बॉडी एक दूसरे को आवेशित कर दिया। इट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज उत्पन्न हुआ, ऐसा बोल नहीं सकते हैं, कह देते हैं जब दो वस्तु को रगड़ते हैं तो चार्ज उत्पन्न होता है। एक आगे चल के पढ़ेंगे कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो फिर वहां पर हमारा ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि चार्ज को ना तो उत्पन्न कर रहे हैं ना चार्ज को नष्ट कर रहे हैं, तो फिर चार्ज को वहां पर उत्पन्न कैसे कर दिए थे। इसलिए बोलिएगा चार्ज के यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, चार्ज के यहाँ पर क्या हुआ ट्रांसफर। इस पर पहले निगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव था, जितना पॉजिटिव था जितना न्यूट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था, तो बैलेंस था। इस पर से एक इलेक्ट्रॉन इस पर जंप कराया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज चल जाने के कारण हो गया, इस पर निगेटिव चार्ज हो गया।
क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। अब उसी प्रकार से जितना इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा उतना ही निगेटिव होता जाएगा, या क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिएगा सभी पार्टिकल का यानी सभी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन पकड़ने का कैपेसिटी अलग अलग होता है, इसलिए ऐसा होता है। अब देखिए इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर आया तो इसका मास डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, तो सर इसका मास डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर जंप मारा। जैसे मान लीजिए इस रूम में है जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं, वहां से बाहर चले जाएंगे तो इस रूम का टोटल वेट में से मेरा वेट घट जाएगा, इसलिए इसका मास कौन सी हो जाएगा, डिक्रीज, यानी घट जाएगा। और इसका मास क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज। इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ जाएगा। इट मींस जो नेगेटिव चार्ज बॉडी रहेगा वह एक्चुअल मास से थोड़ा उसका वेट बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा, वेट नहीं बोलिए। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रियल मास में से थोड़ा मास कम जाएगा, यानी एपरेंट मास इसका डिक्रीज कर जाएगा, एपरेंट मास नेगेटिव चार्ज बॉडी का बढ़ जाएगा। अब एक इस पर सोचते हुए, इस दोनों को सोचते हुए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जैसे मान लेते हैं प्लास्टिक, मान ले इस प्लास्टिक को अपने केस से रगड़ेंगे, प्लास्टिक को अपने केस से रगड़ेंगे तो कौन पॉजिटिव हुआ कौन निगेटिव हुआ, देख के बताइएगा। तो सही से देखिएगा इसको, तो प्लास्टिक है और केस को फर मान सकते हैं, रगड़े हैं तो इसका मतलब फर है पॉजिटिव, यानी मेरा बाल पॉजिटिव हो जाएगा, और यह प्लास्टिक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कौन पर से कौन पर गया होगा, तो पॉजिटिव पर से निगेटिव पर जाता है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव पर से निगेटिव पर गया। इट मींस यह जो हो जाएगा, इस एग्जांपल को लिया जाए तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, फर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, किसमें मास किसका बढ़ा, तो सर निगेटिव चार्ज जो होता है उसका मास बढ़ जाता है, यहाँ पर देखने से पता चला निगेटिव चार्ज का मास इंक्रीज किया, पॉजिटिव चार्ज का मास डिक्रीज किया, ऐसा बोल सकते हैं। इस पर क्वेश्चन देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, चार्ज के बारे में इतना देर से हल्ला करें, चार्ज होता क्या इसके बारे में थोड़ा देख लेते। चार्ज करने का मतलब आवेश, आवेश है क्या, आवेश है क्या, इसको थोड़ा देख लेते हैं। चार्ज का हिंदी क्या हो जाएगा, आवेश। चार्ज का हिंदी क्या हो जाएगा, आवेश, यानी आवेश के बारे में देखना है, आवेश होता क्या है। आवेश को हम लोग ऐसे छोटा क्यू या बड़ा क्यू से डिनोट करते हैं, दोनों से सिंबल से यूज करते हैं। चार्ज क्या कहता है, ए बेसिक प्रॉपर्टी रहने दीजिए, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by which it exert an electrical force on other body is called charge। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी यानी वस्तु का एक मूल गुण या नैतिक गुण, बाय विच जिसके द्वारा इट एक्सर्ट या लगाता है, एन इलेक्ट्रिकल फोर्स वैद्युत बल ऑन अदर बॉडी यानी दूसरे बॉडी पर, इज कॉल्ड कहलाता है, कौन सा कहलाता है, चार्ज। यानी वस्तु का एक नैतिक गुण होता है, यानी चार्ज क्या है, तो वस्तु का एक नैतिक गुण होता है जिसके कारण या दूसरे वस्तु पर वैद्युत बल लगाता है, यानी वस्तु का वैसा नैतिक गुण जिसके कारण या दूसरे वस्तु पर वैद्युत बल लगाता है, कुछ कहलाता है, चार्ज कहलाता है। यही गुण कौन सा कहलाता है, चार्ज। ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी वस्तु का नैतिक गुण, बाय विच जिसके द्वारा इट एक्सर्ट या लगाता है एन इलेक्ट्रिकल फोर्स वैद्युत बल ऑन अदर बॉडी दूसरे वस्तु पर, इज कॉल्ड कहलाता है, कुछ कहलाता है, चार्ज। अब चार्ज कितने टाइप का होता है से देखना रह गया, यानी चार्ज कितने प्रकार का होता है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था चार्ज दो प्रकार का होता है, एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं, चार्ज पॉजिटिव होता है और चार्ज निगेटिव होता है, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी। एक में क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या ले सकते हैं,
निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ऐसा कहे थे कौन? तब बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के स्टेटमेंट है यह कि चार्ज कितने प्रकार का आता है? दो प्रकार का, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्ज, यानी आवेश के दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश। अब इसके बाद डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रूव किया, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, प्लस प्लस को दूर धकेलता है, माइनस प्लस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, और माइनस माइनस को भी क्या करेगा? दूर धकेलेगा। यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है? दूर धकेलता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका कुछ ना कुछ नियम दिया होगा, कोई ना कोई दिया होगा। तो डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रूव किया, डॉक्टर गिलबर्ट, वहां पर देख लेते हैं, डॉक्टर गिलबर्ट प्रूव्ड दैट, डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रूव्ड किया क्या? कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। और दूसरा पॉइंट, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका कहने का मतलब क्या है? जैसा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्ज, चार्ज कितने प्रकार का आता है? तो दो प्रकार का। कौन कौन? द पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। या कौन कहते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसी प्रकार से डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रूव करके दिखाया, डॉक्टर गिलबर्ट प्रूव दैट, डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रूव किया कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी लाइक चार्ज करने का मतलब सजातीय आवेश, रिपेल के मतलब दूर धकेलता है, ईच अदर, एंड अनलाइक चार्ज यानी विजातीय आवेश अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करता है। ऐसा आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर प्लस चार्ज हो तो यह क्या करेगा? दूर धकेलेगा। माइनस चार्ज होगा तो इसको दूर धकेलेगा। इसी को डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रूव करके दिया और कह दिया लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो यह बात आप लोग जानते हैं, पॉजिटिव को दूर धकेलता है, निगेटिव को दूर धकेलता है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और अनलाइक चार्ज करने का मतलब विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है? तो अट्रैक्ट, आकर्षित को, यानी एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अब यहां तक तो प्रूव करके दे दिया। अब बात आया कि भाई प्लस प्लस को दूर धकेलेगा, प्लस माइनस को खींचेगा, तो कितना बल से खींचेगा या कितना बल से धकेलेगा? इसका जवाब देने के लिए कूलम्ब साहब आए और वहीं वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।